अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है चूँकि और क्योंकि का इस्तेमाल दोनों में क्या फ़र्क है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चूँकि और क्योंकि में क्या फ़र्क है, पहले ये जुमला आप देख लें। चूँकि ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, चूँकि ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। चूँकि तुमने ये काम किया है इसलिए मैं इसकी सज़ा दे रहा हूँ। चूँकि तुम आज स्कूल देर से आए इसलिए मैं तुम्हारी हाज़िरी नहीं बना सकता। चूँकि आप हमारे मेहमान हैं इसलिए आपकी खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। इस तरह के बहुत सारे जुमले मिल जाएंगे। दूसरे जुमले की तरफ देखें। मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है। मैं आपकी इज़्ज़त कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। मैं आपके साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पर यकीन है। तो इस तरह के बहुत सारे जुमले आपके सामने आएंगे, हमारे सामने आते हैं। तो चूँकि का इस्तेमाल कहाँ हुआ और क्योंकि का इस्तेमाल कहाँ हुआ, बस हल्का सा फ़र्क है। देखिए यहाँ, अगर जुमले में सबब पहले बयान हो यानी वजह जो होती है वो अगर पहले बयान हो तो जुमला चूँकि से शुरू होगा, और अगर सबब बाद में बयान हो तो क्योंकि का इस्तेमाल होगा। अब ये बताइए, चूँकि ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। इसमें सबब क्या है, माफ़ करने की वजह क्या है? तो वजह क्या है? पहली गलती। तो सबब पहले बयान किया गया ना। तो जब वजह पहले बयान की जाती है तो वहाँ पर चूँकि का इस्तेमाल किया जाता है, और जब सबब या वजह बाद में बयान हो तो वहाँ पर क्योंकि का इस्तेमाल होता है। बस बहुत आसान है। कोई काम है उसकी वजह अगर पहले बता रहे हैं तो चूँकि से शुरू करेंगे। चूँकि आज सोमवार का दिन है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं आज बाहर नहीं जा सकता क्योंकि आज सोमवार का दिन है। तो बस सबब अगर पहले बयान कर दें तो चूँकि से, सबब बाद में बयान हो तो क्योंकि से क्योंकि का इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।